चमार जाति के आदिम काल के महानायक बाबा चानोबली हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में इनकी विशेष मान्यता होती है और हर गांव में इनका एक स्थान होता है और उस चमार बस्ती के बीच इनका एक स्थान होता है और चमार जाति का ही कोई एक व्यक्ति उस इनके स्थान का जो है वो पुरोहित या पुजारी होता है और पूरे गांव में इनकी मान्यता होती है। ये ग्राम देवता के रूप में मान्यता है इनकी। और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अखाड़े होते हैं उन अखाड़ों के बीच जो झंडा गाड़ा जाता है, जैसे पूरे देश में बजरंगबली का झंडा गाड़ा जाता है अखाड़ों में, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बीच जो झंडा गाड़ा जाता है वो सिद्ध चानोबली का गाड़ा जाता है। और ये मल्लयुद्ध के देवता भी कहे गए हैं और नीले हाथी के सवार कहे गए हैं। जो प्राचीन परंपरा है, लोक गाथाओं में, कथाओं में इनके बारे में जो बताया जाता है, इनकी पत्नी के बारे में बताया जाता है कि वो लोना चमारी जो थी वो इनकी पत्नी थी और सिद्ध चानोबली के नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम और इनकी विशेष मान्यता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये चमार जाति के आदिम नायक हैं और प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि ये एक राजा हुआ करते थे और इनकी जो ज्योति जलती है सुबह शाम, उस ज्योति जलाते समय एक वंशावली पढ़ी जाती है जिसको स्थानीय भाषा में वंशोली कहते हैं। वंशोली का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है वंशावली और उस वंशावली में जो बताया जाता है मोटे तौर पे वो कहा जाता है कि आद से जुगाद, जुगाद से अर्श, अर्श से कुर्श, कुर्श से नीलमंडल, नीलमंडल से शैल, शैल से राजा कैलाश, राजा कैलाश का बेटा चानोबली। इनको सिद्ध चानोबली भी कहते हैं और इनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि प्राचीन जो लोक गाथाएं हैं उनमें जिक्र आता है आकाश चोटी पताल जड़ा, मतलब आसमान से लेके पताल तक, मतलब हिमालय पर्वत से लेके समुद्र के किनारे तक इनका जो था साम्राज्य फैला हुआ था। और ये जो वंशावली में हम इनके पूर्वजों का जिक्र पढ़ रहे हैं, आद से जुगाद, जुगाद से अर्श, अर्श से कुर्श, तो जब हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, नीलमत पुराण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो उन ग्रंथों में जो नायक बताए गए हैं, नागवंशी नायक बताए गए हैं, उनमें भी ये नाम आते हैं, आद, जुगाद, अर्श, कुर्श, नीलमंडल, शैल, ये नाम वहाँ भी आते हैं। तो इस तरह से बड़े प्राचीन काल तक इनका जो इतिहास है वो जुड़ता है। और इनके जो स्थान होते हैं, चमार बस्तियों के बीच स्थान होते हैं, उन बस्तियों में हम देखते हैं कि किनारों पे जो है वो नागों के स्थान भी होते हैं। अभी ये देखिए, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्थान जो है नागों के स्थान है और इन स्थानों की विशेष रूप से पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास नाग वंशी परंपरा से भी जुड़ता है। मैं अपना डिटेल में अभी इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चमार जाति के आदिकाल के नायक कहे गए हैं और इनकी विशेष मान्यता है और विशेष साल में एक बार या 2 साल में एक बार अपनी श्रद्धा से हर गांव में इनका एक वो रास होती है। और इनका जो स्थान है विशेष, ये दाएं और बाएं इनके जो हैं, ये इनके वॉरियर हैं, इनके अंगरक्षक कह सकते हैं, इनकी अपनी एक कहानी है, गाथा है, वो हमेशा खड़े रहते हैं। और जिन नीले हाथी का सवार बताया गया है इनको और इनकी विशेष मान्यता है। और ये जो इनका मौखिक इतिहास है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनका ये जो स्थान होता है, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये पूरा कैंपस जो है इनका, इनके स्थान होते हैं पूरे गांव के अंदर। उस स्थान में विशेष ऐसी ही व्यवस्था होती है, जैसे गेट के बाहर एक देवता होता है जिसको गढ़ी का देवता कहते हैं, मतलब द्वारपाल कहते हैं, मतलब जैसे राजा का जो है वो द्वार होता है वैसा ही इनका होता है। आप देखिए, ये घर देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस तरह के घर होते हैं प्राचीन, जो ट्रेडिशनली ये साथ में एक घर है। तो एक द्वारपाल होता है, उस जैसे बिल्कुल राजा का दरबार हो वैसे ही। और इनके दरबार में हर साल में एक बार या 2 साल में एक बार
रास जो है वो खेली जाती है और इनकी इनकी जो स्वांग निकाले जाते हैं, इनकी गाथा, इनकी कथा वो सुनाई जाती है। तो इसी स्थान में मेरे ख्याल से अगले हफ्ते भी इनका एक होगा, मैं अलग से वीडियो डाल के उसको दिखाऊंगा। फिलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चमार जाति के आदिम नायक हैं और इनकी विशेष मान्यता है पूरे इलाके में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में इनको चमार जाति के कुल देवता के रूप में, आदि पूर्वज के रूप में, आदि महानायक के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और जो इनकी गाथा और कथा है बड़ी रोचक है और हिंदू धर्म जो है वो अलग से डिफाइन करता है इनको। जैसे इनका नाम मैंने बताया, बाबा चानो बली कहते हैं, कुछ लोग इनको सिद्ध चानो कहते हैं। तो जो ब्राह्मण परंपरा है उस परंपरा में इनके बारे में बताया जाता है कि ये चाणूर से जोड़ा जाता है, जो महाभारत में जिक्र आता है। कंस के दरबार में जो मल्लयुद्ध योद्धा थे उनके साथ जोड़ा जाता है चाणूर से, जिनकी कृष्ण के साथ कुश्ती हुई थी, उनके साथ ये ब्राह्मणी परंपरा इनको जोड़ती है। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं प्राचीन लोक गाथाओं का, परंपराओं का और लोक कथाओं का, तो उससे पता चलता है कि ये बहुत प्राचीन काल के महानायक थे, आदि पूर्वज कह सकते हैं चमार जाति के, और राजा थे। तो जो कहीं ना कहीं परंपराएं चली आ रही हैं कि चमार जाति जो है वो इस देश की शासक थी, वो इनसे सिद्ध होता है कि ये शासक थी, क्योंकि ये जीवित एक इतिहास है, लिविंग हिस्ट्री कह सकते हैं हम इसको। और दूसरी बात, एक जब हम डब्ल्यू ब्रिग्स ने दी चमार पुस्तक लिखी है, उसमें भी एक बताया जाता है कि चमार जाति के बारे में किंवदंती है पूरे देश के अंदर कि चमार जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उसमें बताया जाता है कि एक चानू और बानू नाम के दो भाई थे, तो चानू से चमार जाति और बानू से बनिया जाति पैदा हुई। तो वहाँ जो हम किंवदंती चानू नाम से पढ़ते हैं, वो किंवदंती भी हम इतिहास के जो उसमें जिक्र पढ़ते आए हैं, वो इसको लोक जीवन में स्थापित देख सकते हैं कि चानू से ही चानो हो सकता है कि उसी से जुड़ा हो। ये एक अध्ययन का विषय है। तो इस तरह से ये चमार जाति के जो हैं वो आदि नायक थे और इनके बारे में अगला वीडियो में बाद में डालूंगा। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो जय बाबा सिद्ध चानो।